आज के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो का हम इसमें कंटिन्यूशन करेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग 4 नंबर तक बनाए थे। इस वीडियो में 5 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हम सब लोग जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। उसमें से सेक थीटा का अनुपात दिया हुआ है, तो बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे जो दिया है उसको। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और हम जानते हैं कि सेक थीटा का अनुपात होता है कर्ण बटा आधार। इसका मतलब कर्ण बटा आधार ये अनुपात मालूम है, लेकिन पहले क्या था वो हमको नहीं पता। कट करके अब 13 और 12 आ गया, वो भी हो सकता है। पहले कुछ दूसरा संख्या भी था, इसलिए जब हम इसको कर्ण के रूप में लिखेंगे तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना कि कर्ण बराबर 13 के, आधार बराबर 12 के। यहाँ लंब नहीं पता है तो लंब पहले निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। कर्ण है 13 के, 13 के का स्क्वायर माइनस आधार है 12 के का स्क्वायर। अब 13 का हम स्क्वायर निकालेंगे। 13 का स्क्वायर 13 का वर्ग, मतलब है 13 गुना 13। 13 गुना 13 कितना आता है? 169 और के का स्क्वायर। ये जो 13 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 169, फिर अभी 12 का स्क्वायर 144, 144। तो ये सारा चीज़ इसलिए मुझको आ रहा है कि मैं पूरा 1 से लेकर के 25 तक वो मेरे मन में है। वैसे आप भी याद कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 11 गुना 11 बराबर 121। 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169। इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 196। इस प्रकार से कम 25 तक आपको ऐसे ही आना चाहिए। इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो स्पीड होगा, आप जल्दी से बना सकते हैं। तो फिर देखिए कि 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप साइड में गुना कर सकते हैं। 12 गुना 12 तो वो 144 आ जाएगा। फिर के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब 169 के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर में है, घटाएंगे। 9 से 4 घटाएंगे 5, 6 से 4 घटाएंगे 2 और फिर ये के स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल 5, 5 को 2 बार गुना करते हैं तो 25 आता है। अब यहाँ के का स्क्वायर और फिर ऊपर रूट है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 5 के। लंब आ गया 5 के। अब यहाँ तीनों मालूम है, लंब भी पता है 5 के, अभी हमने निकाला। आधार पता है 12 के, कर्ण पता है 13 के। इसलिए बाकी यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हम लोग निकालेंगे। इसलिए साइन थीटा बराबर आपको आता होगा, अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है, अभी निकाले 5 के, बटा कर्ण है 13 के कैंसर 5/13। फिर cos थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। cos थीटा का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण।
आधार है 12 के और कर्ण है 13 के, तो के कैंसल, तो 12/13। फिर एक त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 के है, आधार कितना है 12 के है, तो के कैंसल 5/12। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अनुपात होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 13 के, लंब कितना है अभी निकाले हैं 5 के, तो के कैंसल 13/5। फिर सेक थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। अब फिर हम लिखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा का अनुपात होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, आधार है 12 और लंब 12 के और लंब है 5 के, तो के कैंसल 12/5। तो ये रहा आंसर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर। इसका क्वेश्चन आप देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो एक ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ कोस ए और कोस बी के बारे लिखा है और उसमें अवश्य ही समकोण त्रिभुज होगा। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही लिख रहा था ए बी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो ए और बी ही न्यून कोण होना चाहिए। तो ये तो 90 डिग्री हुआ और ये बी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे सी। बी होगा तो यही होगा बी। तो ये न्यून कोण है ए और बी, इसलिए ए और बी को हम न्यून कोण बनाए और सी 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है। अब दिया है क्वेश्चन में cos ए बराबर cos बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो जो दिया है क्वेश्चन में गिवन है, दिया है cos ए बराबर cos बी। अब cos ए का अनुपात हम यहाँ पे लिखेंगे और cos बी का भी अनुपात लिखेंगे इस ट्राइंगल के मदद से। अब cos ए है तो cos का अनुपात तो हमको पता है आधार बटा कर्ण होता है। cos ए का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। मैं इधर में लिख दे रहा हूँ रफ में। cos ए का अनुपात होता है cos का आधार बटा कर्ण। लेकिन बात यह है कि ये cos ए है और ये cos बी है। ए के लिए हमको आधार खोजना है, ए यहाँ पर है। ए के लिए अगर हम आधार खोजेंगे तो यही आधार होगा। ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हुआ और जिस एंगल का बात करेगा ये एंगल और 90 डिग्री इस भुजा पे बन रहा है, तो यही होगा आधार। और इस थीटा के इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होता है, तो ये है आधार। तो हम आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो AC बटा AB हो जाएगा। AC बटा AB। अब फिर cos B,
यहाँ भी आधार बटा कर्ण होगा, लेकिन बी एंगल के लिए, बी के लिए यही हो जाएगा आधार। तो हम लिखेंगे बी सी, ये आधार बट्टा कर्ण हम लिख सकते हैं ए बी। और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी इधर नीचे है, इधर भी ए बी नीचे है, ये तो कट सकता है। तो हम इसी को, ये ए बी जो इधर बट्टा में है, उधर अगर हम लेंगे तो वो गुना में हो जाएगा, और फिर ये ए बी। तो अब हम ए बी को कैंसिल कर सकते हैं, ए बी कैंसिल। तो यहाँ बच गया एस सी बराबर बी सी, एस सी बी सी के बराबर आ गया, एस सी बी सी के बराबर आ गया। और हम जानते हैं एक प्रमेय है, और वो प्रमेय क्या है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये जो बराबर भुजा हैं, इसके सम्मुख कोण, अर्थात इस भुजा का सम्मुख कोण सामने वाला कोण बी है, और इस भुजा का सम्मुख कोण सामने वाला कोण ए है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो मैं उस प्रमेय को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एस सी के सामने में बी है, बी सी के सामने है ए, तो कोण ए बराबर कोण बी भी हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हैं ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन 5 और 6 समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से लगातार आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप इस वीडियो में, इस चैनल में बने रहिए, और आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।